हेलो गाइज, गुड इवनिंग. सो आई गेस ये एपिसोड 8 है. एपिसोड 8 है इन द निफ्टी एंड सेंसेक्स सीरीज. अगेन आप सबको याद दिला दूं कि ये मैं और प्रेरणा मिलके बना रहे हैं. सो डोंट थिंक के लाइक बीच में मैं एक दो एपिसोड मिस हो रहा है मेरे चैनल में. ऐसा नहीं है. वो वाला एपिसोड आप देखोगे प्रेरणा ने कवर की है उसके चैनल में. ठीक है, तो हम दोनों मिलके ये सारे सीरीज कवर कर रहे हैं बिकॉज देर आर सो मेनी कंपनीज और हमको मतलब ऐसे 80-100 कंपनीज पढ़ना हो रहा है इन अ वेरी फ्यू डेज बिकॉज कुछ ही दिनों बाद ही Q4 का सीजन चालू हो जाएगा. सो दैट इज वाई वी थॉट ऑफ कलेक्ट डिवाइडिंग द वर्क. और इससे क्या होगा ना कलेक्ट सिंस वी कवर दिस निफ्टी एंड सेंसेक्स कंपनीज, आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी में वेरियस सेक्टर्स में हो क्या रहा है और ये बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं. ठीक है, सो आज वही वाला थीम को मतलब नजर में रखते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर को. ठीक है, और यहाँ पे वी हैव 3 कंपनीज. नाम तो आगे से आपने देख चुके हो. एक है आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC विच इज पावर फाइनेंसिंग कंपनी. फिर उसके बाद हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का बात करेंगे और टाटा पावर का बात करेंगे. अब देखिए पॉइंट ये है कि कोई भी सेक्टर हो राइट, हमें उसमें PhD नहीं करना है. ठीक है, हमें एज एन इन्वेस्टर देखना है कि लाइक से फॉर एग्जांपल वो सेक्टर में हो क्या रहा है और हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार क्या वो कंपनी जिसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें वही डिसाइड करना है ना कि भाई इसमें पैसा डाले या ना डाले, है ना. तो भाई तुम कोई भी सेक्टर में हो, तुम पावर हो, स्टील हो, सीमेंट हो, गारमेंट हो, बैंक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज मैं देख रहा हूँ कि लाइक ओके. क्योंकि मेरा सवाल तो वही है ना, मैं पूछूंगा तुम में ग्रोथ है कि नहीं, तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं, क्या मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, क्या तुम अच्छे से केपेक्स कर रहे हो कि नहीं, है ना, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट मिक्स चेंज ढंग से हो रहा है कि नहीं. अगर ये सब चीजों का जवाब मिल जाता है ना तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज यू सेल, आप देखोगे उस कंपनी का स्टॉक पैसे बनाता है. ठीक है, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप ले लो. बिकॉज अगर वो वर्कशॉप आप नहीं लोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा. जब आप कोई कंपनी को पढ़ाई कर रहे हो ना, आप शायद डीपली जाके बहुत कुछ पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा सवाल का जवाब आपको ढूंढने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है. इससे क्या होता है ना, आप ऐसे बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को भी 2-4 मिनट में उसको डिसाइफर कर पाओगे एज एन इन्वेस्टर. बिकॉज समझो यहां पे पूरा रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक अगला दिन कोई एग्जाम आने वाला है सेमिस्टर में, वैसा चीज नहीं है. वी आर इन्वेस्टर्स, तो हमारे दिमाग यहां पे जल्दी चलना चाहिए बिकॉज मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता है. सो यहां पे हम पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे. लाइक ऑलवेज लाइक एनी अदर सेक्टर, हमको जैसे मैंने अभी बताया हमको PhD नहीं करना है, हमको बेसिक समझना है. ठीक है, तो देखिए अभी बात क्या है पावर का आप देखोगे देयर आर 3 मेन प्लेस. ठीक है, एक होता है पावर जनरेशन कंपनीज, दूसरा होता है पावर ट्रांसमिशन कंपनीज और तीसरा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ठीक है, अब ये जो 3 मेजर कैटेगरी है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सब जगह में प्लेयर्स है. ठीक है, आज जो हम 3 कंपनीज करेंगे वो ऑफ कोर्स वो निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट है, इसलिए हम उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे. बट यू वुड सी दैट देयर आर सो मेनी कंपनीज अक्रॉस दीज 3 सेगमेंट्स. अब देखो पावर जनरेशन क्या है, ये सब हमने ना स्कूल में तो हमेशा पढ़े थे राइट, कि पावर जनरेशन कैसे होता है. 2 तरीके होता है. एक होता है कि कोयला जला के स्टीम बनाओ और फिर वो स्टीम से जब तुम्हारा वो क्या बोलता है, जब तुम्हारा वो आई फॉरगॉट दैट नेम ऑफ दैट थिंग जो घूमता है. ठीक है, चलो अगर बाद में याद आएगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, वो घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है. ठीक है, और ये हो गया पावर जनरेशन. तो अभी पावर जनरेशन का 2 सोर्स है. एक होता है थर्मल पावर जो कि कोयला जला के होता है और दूसरा है ऑफकोर्स रिन्यूएबल एनर्जी जिसका अभी पूरा टेल विंड चल रहा है. आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारे ये सब अदानी एंड ऑल दैट जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है वो सब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पे काम कर रहा है. समझ में आ रहा है, टाटा पावर भी उस पे काम कर रहा है. सो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पे आज ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है एंड द फोकस इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम थर्मल पावर जनरेशन. मतलब कोयला जला रहा है, ऐसा नहीं कि कोयला जलना बंद हो जाएगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो जलता ही रहेगा. लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके पावर जनरेशन का जो पाई है वो बढ़ रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. ये हो गया पहला पॉइंट. अब देखो ये होने के बाद जब तुम्हारा पावर इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है फिर उसको तो तुमको तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा ना, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए उसके लिए राइट. तो उसके लिए तुम्हें ग्रिड वगैरह चाहिए. तो इसके लिए देयर आर सो मेनी कंपनीज. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे कवर करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन. उसका काम क्या है, जहां से पावर जनरेट हो रहा है उसको तो तुमको सिर्फ ट्रांसमिट करना है राइट, टू लेट्स से वेरियस सिटीज, वेरियस विलेजेस एंड ऑल दैट राइट. तो उसका काम क्या है, आप देखे होंगे ये हाईवेज में बड़ा बड़ा ये जो ट्रांसमिशन लाइन रहते हैं, कुछ नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है. सिर्फ आपको इतना ही जानना है, समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे कोई मतलब कोई फिजिक्स का PhD नहीं बनना है. सो ये हो गया.
और फिर उसके बाद क्या है, देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये ग्रिड वाला तो पावर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गया, लेकिन पॉइंट बी में जाने के बाद देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो उसको हर घर में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसी से क्या होता है, हर घर में लाइट जलता है, लोग एसी ऑन करते हैं, पंखे चलाते हैं, टीवी देखते हैं। समझ में आ गया? सो बेसिकली ये है पूरा पावर का पूरा जो इकोसिस्टम है। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यही देखना है कि लाइक जो प्लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आई कैन मेक 2-3 मोर वीडियोज एज वेल बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द पावर इकोसिस्टम। ठीक है, सो लेकिन फॉर नाउ हमें यह देखना है कि हमारे देश में पावर का डिमांड क्या है। बिकॉज सोचिए ना, अगर हमारे पावर का डिमांड ढंग से नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी ये सीरीज में क्या देखा कि स्टील में उतना डिमांड नहीं है, सीमेंट में उतना डिमांड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पावर का देख लेते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पावर का डिमांड क्या है। तो अगर हम देख रहे हैं कि पावर का भी डिमांड उतना नहीं है, देन यू कैन एक्चुअली से कि लाइक स्टील, सीमेंट, पावर, अगर इन सब का डिमांड का ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है, मतलब क्या, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। करेक्ट? सो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ यू नीड टू रीड दिस बिजनेसेस। बिकॉज अगर लेट से कोई पावर जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो ये बता रहे कि हमारे सेल्स बढ़ नहीं रहे, वो लेट से केपेक्स को पीछे किए जा रहे, वो लेट से फॉर एग्जांपल गाइडेंस दे नहीं रहे, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स ना कि वैसे टाइप के कंपनीज तुमको ये बता रहे कि हमारे देश में पावर का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां से डिमांड सिनेरियो में थोड़ा सा इशू है ना। और इसीलिए मैं तो ये सीरीज बना रहा हूं। तो आई गेस सबको समझ में आ गया। ऑलरेडी 6-7 मिनट देखो ये बेसिक बोलने पे ही निकल गया। ठीक है, लेकिन इतना ही आपको जानना है, वो जो 3 कैटेगरी बोला उतना ही आपको जानना है। अब हम 3 कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक फाइनेंशियर का बात करेंगे जो पावर कंपनीज को, मतलब पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फाइनेंसिंग करते हैं। वो एक, आई थिंक वो एक महारत्ना कंपनी भी है, उसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आरईसी करके। ठीक है, सब उसको आरईसी करके जानते हैं। और 2 हम कंपनी करेंगे, एक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और तीसरा हम करेंगे टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर आई गेस आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, पावर ग्रिड और आरईसी आई गेस आपका निफ्टी सेंसेक्स में भी है। फिर भी आप एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, आई थिंक आरईसी आई थिंक निफ्टी में होगा, बट जो भी हो ये तीनों में होना चाहिए। इतना कंपनीज करता हूं ना तो दिमाग से इधर उधर करके थोड़ा बहुत निकल जाता है चीजें। बट एनी विच वे, तो अभी हम बात करते हैं पहले हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का बात करते हैं और टाटा पावर का बात करते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का काम ही है कि एक तरफ से दूसरे तरफ को इलेक्ट्रिसिटी को शिफ्ट करवाना। अब यहां पे बात क्या आ रहा है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में ग्रोथ दिख नहीं रहा है। ठीक है, Q3 ओवर Q3 में अगर मैं आपको ये बताऊं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हार्डली कोई ग्रोथ, आई थिंक इनका सेल्स 2-3% नीचे भी आया। ठीक है, मतलब एब्सोल्युटली कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं है और उनका मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो देयर पैट फेल एंड देयर सेल्स डिड नॉट ग्रो, सो दैट इज नॉट गुड साइन। और यहां पे बात ये आ रहा है कि लाइक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन कॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। आपने देखा होगा ये जो ग्रिड्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े ग्रिड्स होते हैं, इनमें लाखों करोड़ों खर्चा हो जाते हैं। ये जिनका मतलब ये जो ग्रिड बनाने के लिए सोचो, मतलब ये जो वायरिंग लगाना, पूरा ग्रिड बनाना, इसके लिए कितना जगह भी लगता है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ना आपका लैंड का इशू होता है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मर्स मिलने का इश्यूज होता है, सब स्टेशन बनाने में इश्यूज होती है। बिकॉज ये जो ग्रिड होता है ना, जब लेट से फॉर एग्जांपल आप पावर ग्रिड को बोलोगे कि वहां पे ग्रिड लगवा दो, व्हाई, बिकॉज लेट से फॉर एग्जांपल उसके आसपास जो गांव है वहां पे लेट से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एग्जांपल बेसिक लेवल पे बोल रहा हूं। लेकिन वो ग्रिड बिठाने के लिए जिस लैंड के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा, लेट से फॉर एग्जांपल वो लैंड में जो लोग रह रहे हैं, लेट से फॉर एग्जांपल वो आज वो लैंड को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, फिर वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाती है, ये वो। फिर उसके बाद जब लेट से आपको लैंड मिल भी जाता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल उसके बाद आपको लेट से ये रेक्टिफायर, फिर उसके बाद यू वुड सी ऑल दिस ट्रांसफॉर्मर्स, लेट से जो ट्रांसफॉर्मर बनाने वाला कंपनी है, लेट से वो सप्लाई ढंग से कर नहीं पा रहा है। सो बेसिकली क्या होता है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट ने यही चीज बताया कि अगर हमारा बस चले तो हम ऐसे नया ग्रिड लगा देंगे 2-2 साल के अंदर, लेकिन जनरली किसी लिए नहीं होता है और प्रोजेक्ट रुक जाता है बिकॉज ऑफ द लैंड इशू, बिकॉज ऑफ द रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर इशू। और सिर्फ वो तो नहीं, आपको तो ये जो सबस्टेशन भी बनाना पड़ेगा ना विद दैट ग्रिड, तो वो बनाने के लिए भी आपको अलग से जगह चाहिए, आपको अलग से आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब बहुत ही डिफिकल्ट एक गेम है। ठीक है, सो बेसिकली कंपनी का मैनेजमेंट ने यही बताया कि हमारे तो इंटेंशन हमेशा होता ही है कि टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिनको मतलब एक साथ काम करना पड़ेगा फॉर अस टू टू मेक मनी फॉर अवर शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल। इसके साथ साथ कंपनी ने वो भी बताया, अच्छा
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पैसे कैसे बनाता है? मैंने क्या बोला, एक ट्रांसमिशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम द जनरेशन, मतलब फ्रॉम द जनरेटर कंपनी टू कहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तुम जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो वो तुमको एक टैरिफ पे करता है, समझ में आ रहा है? और यही होता है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। फिर ऑफ कोर्स ये लोग टेलीकॉम कंपनी से भी पैसा मिलता है, बिकॉज टेलीकॉम कंपनी वो लीज में इनका तार वगैरह लेता है, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह होता है ये लोग भी लेता है, लेकिन मेन है इनका जो ट्रांसमिशन टैरिफ्स, ठीक है। अब ये जो टैरिफ्स डिसाइड करने वाले, इनका जो रेट्स है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट बाबूज होते हैं जो डिसाइड करते हैं, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, राइट, मतलब कोई आज आपने देखा होगा, राइट, अगर आप कलकत्ता में सीईएससी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, सीईएससी ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई भी रेट में, राइट, उसके लिए तुमको ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, फिर बीजेपी गवर्नमेंट सबसे तुम्हें परमिशन लेना पड़ता है ना, कि लाइक से फॉर एग्जांपल, बिकॉज सीईएससी इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, पूरा वेस्ट बंगाल में। इफ यू आर फ्रॉम कलकत्ता यू वुड अंडरस्टैंड, तुम्हारा बिल वो सीईएससी का ही आता होगा। सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, ये सारे जो कंपनीज जो ये पेमेंट करता है टू द ट्रांसमिशन कंपनीज, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ये सब है। तो आपको अगर लगता होगा ना कि लाइक ये सही, क्योंकि बहुत लोगों को यही सवाल होता है ना कि भाई 5 साल पहले 6 साल पहले एक पर्टिकुलर पीएसयू स्टॉक, लेट से वो 100 रुपए का प्रॉफिट करता था, अभी लेट से वो 300 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन स्टॉक का मार्केट क्या वही के वही पड़ा है। बिकॉज पॉइंट वही है ना कि किसी को नहीं पता कि लाइक मतलब गवर्नमेंट क्या कर बैठेगा, है ना, कल कौन सा रेगुलेशन ऐसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पिछले वाले मेरा वाला जो वीडियो था जिसमें मैं बताया, राइट, कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 2019 में जब से उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया फॉर द टेलीकॉम कंपनीज, बाय सेइंग के लाइक जो नॉन टेलीकॉम पार्ट ऑफ रेवेन्यू है तुमको उसमें भी टैरिफ देना पड़ेगा, राइट। तो सारे टेलीकॉम कंपनीज का लग गया था। सो बेसिकली ये इसी से क्या होता है ना, एक ट्रस्ट इशू होती है। सो एनी विच वे, सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का देखो बात यही हो गया, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंसी है। बाय द वे आपको मैं एक डेटा बताना चाहता हूं कि उनका कुछ 2 लाख किलोमीटर का सर्किट है, ठीक है। मतलब सोचो वो कितना फैला हुआ एक कंपनी है। अब अगेन हैविंग सेड दैट, आपको ये समझना पड़ेगा जिनका 2 लाख किलोमीटर का स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री, अभी भी ऑफ कोर्स ग्रिड वगैरह बिठा रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज के लिए ये ऐसे कंपनीज में ना यू कांट एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ फास्ट पेस, ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट 20-25% से, है ना। ये लोग डबल डिजिट से ग्रो करें यही काफी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एक तो इनका प्राइसिंग कंट्रोल, मतलब प्राइसिंग में कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरे साइड में इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं होता है, बिकॉज हाई केपेक्स है और उसके साथ साथ इतना बड़ा बेस बन गया, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब दूसरे साइड में ऑफ कोर्स ये लोग क्या करते हैं कंपनी, सो पावर ग्रिड का क्या सीन है, वो क्या कर रहा है, वो ये जो रेक्टिफायर और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, जो लगता है, राइट, आप सबको पता होगा, लाइक यू नीड द ट्रांसफॉर्मर, राइट, वरना कैसे आप मतलब पावर को आप ये करोगे, मतलब से फॉर एग्जांपल वो ट्रांसफॉर्मर रहेगा तभी तो आप तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बना के उसको तुम आगे का ही भेज सकते हो, है ना। सो वो लोग क्या करते हैं, सिंस वो ट्रांसफॉर्मर्स तो खुद नहीं बनाते, तो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को पहले से ही बोलते हैं कि भाई तू मेरे को ट्रांसफॉर्मर दे के रख, ठीक है, क्योंकि आगे जाके मेरे को जब ऑर्डर मिलेगा तब ट्रांसफॉर्मर्स नहीं है, ये बवाल नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग इस तरीके का एक मॉडल में जा रहे हैं पावर ग्रिड, तो ये खरीद रहे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ज्यादा ट्रांसफॉर्मर ले लिया तो आपका इन्वेंटरी यहां पे बहुत बढ़ जाएगा, आपका कैश फ्लोज में प्रॉब्लम आएगा और इन्वेस्टर्स को फिर से कॉल में आके इनके साथ लड़ाई करेगा। सो ये हो गया बात पावर ग्रिड का। तो बात है लाइक बहुत ही मतलब मीडियोकर सेट ऑफ नंबर्स है। अब ऑफ कोर्स ऐसे कंपनीज का कोई गाइडेंस वैसे भी नहीं देते और उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम टाटा पावर का बात करते हैं। टाटा पावर ये तीनों सेगमेंट में है, मतलब ये पावर जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है और वो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। टाटा पावर का ऑफ कोर्स सेम स्टोरी है यहाँ पे। अब देखिए टाटा पावर अगर उनका कॉल सुनोगे ना तो वो यही बता रहे हैं कि इंडिया एक दिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, उसमें हर घर में बिजली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन बिजनेस में करंट लेवल पे कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब इनका सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और इनका आई थिंक इनका मार्जिन्स का भी कुछ ढंग का ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सो द पॉइंट इज देयर इज नथिंग मच टू से हियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, एक टाटा पावर और पावर ग्रिड में हार्डली कोई ग्रोथ है, ठीक है। और टाटा पावर का कॉल में भी ऐसे कुछ, मतलब ऑफ कोर्स दे टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट, बट आल्सो हैविंग सेड दैट, मतलब ऐसा कॉल नहीं है कि सुन के मुझे कुछ एक्साइटमेंट लगेगा कि कुछ है। आई थिंक इन दोनों में से कौन से कंपनी मुझे ये बताया, मतलब आई फॉरगॉट किसने ये बताया कि पावर का डिमांड तो इज गोइंग अप बट द पेस ऑफ डिमांड इज कमिंग डाउन, ठीक है।
पेस ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का मैं बात करता रहता हूं। मतलब क्या है, पहले अगर लेट्स से पावर डिमांड 20% से बढ़ता था, अभी डिमांड बढ़ रहा है लेकिन वो 10% से बढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल लिया, 2010 इज नॉट द राइट नंबर्स, बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट हियर, ठीक है, कि यहां पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनी 30% से ग्रो करता था, अभी लेट्स से वो 10% से ग्रो करता है, अब देखो कि उसका स्टॉक गिरने लगता है। क्यों? बिकॉज 30% से 10% लोगों को ये समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है कि लाइक ग्रो तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारा पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, मतलब गाड़ी का स्पीड घट गया, राइट? गाड़ी आगे जा रहा है लेकिन उसका स्पीड घट गया, मतलब क्या है, तुम देखोगे वैसे कंपनीज में वैल्यूएशन का डीरेटिंग होता है। तो आई डोंट नो कौन से कंपनी दोनों में बताया, बट देन ऑफ कोर्स, राइट, दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट, व्हेन लेट्स से द बिग ट्रांसमिशन कंपनीज एंड द पावर जनरेशन कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक द पेस ऑफ पावर डिमांड इज कमिंग डाउन इन दिस कंट्री। सो अभी तो ये वाला सीन है। और दूसरा जो मेगा ट्रेंड का उन्होंने एक बात बोला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट, कि थर्मल पावर से धीरे धीरे करके मेगा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, है ना? बिकॉज यहां पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का, आरईसी, जो कि ये पावर जनरेशन ट्रांसमिशन कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को जो ये फाइनेंसिंग करते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, टर्म लोन्स भी देते हैं एंड ऑल दैट, राइट? तो वो भी यही बता रहे हैं कि वहां पे फंडिंग ज्यादा हो रहा है टुवर्ड्स द प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स। समझ में आ रहा है? नॉट टुवर्ड्स द थर्मल एनर्जी प्लेयर्स, ठीक है? वहां पे ग्रोथ है लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ ज्यादा है, और वो भी प्राइवेट में वो लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं। मतलब अगर मैं आरईसी का अभी, चलो ये फाइनेंसर्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो आरईसी का बेसिकली आज भी कुछ, बिकॉज आरईसी देखो, आरईसी यहां पे किसको फाइनेंसिंग करते हैं? ऑल द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग कंपनीज, राइट? कोई इरिगेशन हो गया, कोई से फॉर एग्जांपल कोई थर्मल पावर प्लांट हो गया, कोई तेलंगाना का, कोई तमिलनाडु का, कोई बंगाल का, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का, ठीक है? सो दिस इज 80-90% ऑफ देयर लोन बुक आरईसी का। लेकिन यहां पे जो 10-12% ऑफ द लोन बुक है दैट इज इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? 88% स्टेट गवर्न थर्मल, मतलब वो कोयला जला के। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड जो रूरल आरईसी ने यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड द नंबर विल बी 70-30, थर्मल विल बी 70 एंड 30 विल बी क्या? रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब यही आपका ये जो विंड हो, सोलर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? सो बेसिकली क्या है, यहां पे मेगा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और उसमें भी देयर इज अनदर, आई थिंक, डेटा मैं आपको बता सकता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ये प्राइवेट प्लेस है, ठीक है, ये लोग प्राइवेट प्लेस को ज्यादा पैसे दे रहे हैं इन रिन्यूएबल। आरईसी का बात कर रहा हूं, मींस प्राइवेट प्लेस विल बी अराउंड 30% ऑफ द एयूएम गोइंग फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? आज कितना बोला मैंने? 12% ऑफ द एयूएम प्राइवेट को देता है। 88% ऑफ देयर एयूएम आज कितना जाता है? स्टेट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स को मेजोरिटी वाइज में जाता है। लेकिन आगे जाके प्राइवेट प्लेस को 30% के आसपास मिलेगा। तो प्राइवेट में फोकस इसीलिए है बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी को भी समझ में आ गया कि हम अगर प्राइवेट प्लेयर्स को देते हैं तो वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स यू माइट कम एंड डिफर विथ मी सेइंग कि लाइक गवर्नमेंट का तो टैक्स का चीजें है, टैक्स मिलता है लोगों से, तो द पब्लिक प्लेस कंपनी जिंदा रहेगा, लेकिन द प्राइवेट प्लेस आर मोर एफिशिएंट। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। सो ये हो गया बात। अब देखिए, ये कंपनी जो आरईसी का बात कर रहा हूं वो अच्छी कंपनी है, 13-15% से लोन बुक को ग्रो कर रहा है, और इनका गाइडेंस भी 15% है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मुझे बोलोगे इन तीनों में क्या लेना है, तो यू गेट द पॉइंट हियर, बिकॉज एक कंपनी गाइडेंस में 15% का ग्रोथ कर मतलब दे भी रहा है और आज कर भी रहा है 15% से, लेकिन बाकी तो जो कंपनीज है जो हमने जो एकदम मतलब पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज है उनमें तो हार्डली कोई ग्रोथ है। टाटा पावर हो या आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, राइट? लेकिन आरईसी में 15% का ग्रोथ का गाइडेंस तो है, राइट? सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सब वही फोकस कर रहे हैं कि ये 15% का ग्रोथ का गाइडेंस इसीलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हम बोलते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल पे फोकस है। नॉन फॉसिल मतलब वही आपका रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? और गवर्नमेंट का तो कुछ एक टारगेट भी है कि कुछ 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा एंड विल टेक इट अप टू 500 गीगावाट्स बाय 2030 तक। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या है, आज धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस ज्यादा है। अब ऑफ कोर्स मेनी पीपल कैन प्ले इट इन डिफरेंट वेज, राइट? कोई डायरेक्ट प्ले से खेल सकता है या फिर कोई से फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियर से भी खेल सकता है, मतलब जो फंडिंग कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में। तो अगर रिन्यूएबल्स में जो कंपनी अच्छा करेगा तो उसका फाइनेंशियर भी अच्छा ही करेगा, है ना? सो ये हो गया बात।
अब देखो, अब ये तो बात तो है, एंड ऑफ कोर्स ये जो आरईसी टाइप का कंपनीज है, इनका इनका तो आई गेस एसेट क्वालिटी भी अच्छा ही है. इनका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स हैव बीन इंप्रूविंग, राइट. इनका लोन बुक का ग्रोथ इज 15%. एंड उसके साथ आई गेस क्या ही है, हाँ. और उनके उनके साथ क्या होता है ना, ये जो फंडिंग करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट ओन्ड जो ये पावर कंपनीज को जो ये करते हैं, थर्मल पावर प्लांट कंपनीज, उनमें क्या होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ प्लांट्स यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाते हैं. बैंकरप्ट इन द सेंस मतलब से फॉर एग्जांपल इतना पैसा वो घुस जाता है ना, बिकॉज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको पता ही है, ये सब लाइन वाइन बनाना, मतलब यहाँ पे बहुत लाखों करोड़ों का खर्चा लगता है. तो वहाँ पे अपने बनाया पैसा घुस गया और उसके बाद अटक गया. तो फिर ये कंपनी क्या बोलता है, आरईसी ने यही बताया कि लाइक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है जो एनसीएलटी के पास है, राइट. एनसीएलटी का मतलब यही है कि लाइक अल्टीमेटली जाके वो एसेट को लिक्विडेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद फाइनेंसियर्स को जो पैसा मिलना है वो मिलेगा, ठीक है. तो एनसीएलटी के पास जो भी आज आरईसी का एसेट्स है, ठीक है, जो कि एनसीएलटी में चला गया है, तो आरईसी यही बोल रहा है कि उनका पूरा 100% का प्रोविजनिंग वो लोग ऑलरेडी करके रखा है. सो ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी में कोई प्रोजेक्ट है और वो उसको स्टैंडर्ड एसेट्स में करके रखा है, तो उसको वो प्रोविजन करके उसको बैड लोन्स में ही करके रखा है. तो कल जो पैसा आएगा वो आरईसी के अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है. सो यही है, और तो कुछ है नहीं. बट अगेन हैविंग सेड दैट, ये तीनों कंपनी पढ़ के आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि राइट उतना भी पावर का डिमांड है नहीं. द पेस ऑफ ग्रोथ इन डिमांड हैज कम डाउन. एंड ऑफ कोर्स ये तीनों कंपनी पढ़ के मुझे कोई खास कुछ लगा नहीं कि लाइक पावर में बहुत बुलिश होना चाहिए, बिकॉज कोविड के बाद अगले 2-3 साल में बहुत जो ये आया था, आज आप देख रहे हो. एंड ऑफ कोर्स इलेक्शन के बाद तो अल्टीमेटली वही है ना, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का केपेक्स का पेस भी घट गया. आई थिंक पिछले साल जितना केपेक्स किया था, इस साल इलेक्शन के बाद वो केपेक्स आई थिंक केम डाउन बाय 30-40%. तो यहाँ पे कोई भी कोर सेक्टर आप देखोगे, स्टील, सीमेंट, पावर, जो हमने अपने निफ्टी सेंसेक्स सीरीज में कर करके आपको दिखा रहे हैं अलग अलग से, कि ये सारे कंपनीज में पेस ऑफ ग्रोथ घट गया. आइदर ग्रोथ चली गई है, सेल्स नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर आपका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया. और देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स, इसका पीएसयू बैंक्स को देखो, इवन बड़े प्राइवेट बैंक्स को भी देखो, क्योंकि उनका भी पेस ऑफ क्रेडिट ग्रोथ इज कमिंग डाउन. वेदर इट्स आईसीआईसीआई बैंक, वेदर इट्स एसबीआई, वेदर इट्स कोई भी पीएसयू बैंक देखोगे, उनका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ कितना है, वही आपका 9 and 15% के रेंज में. तो इसका क्या मतलब कि वो लोग जो कॉर्पोरेट, उनका जो होलसेल का बुक है, उनका जो कॉर्पोरेट का बुक है वो देखो, बिकॉज उनका होलसेल और कॉर्पोरेट के बुक, स्पेशली द पीएसयू कंपनीज, वो होता है ऐसे स्पेसेस में लेंड करना, पावर कंपनी, स्टील कंपनीज, फिर उसके बाद एग्री कंपनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो यहाँ पे आज का जो सिचुएशन है, ये जो मार्केट गिरा है, देखो मैं लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके वजह से मार्केट गिरा एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ सिचुएशन थोड़ा सा ठंडा है. और ये जो मार्केट का जो फॉल का रीजन ये भी है कि लाइक यहाँ पे मार्केट को अभी उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है. मतलब मुझे तो पूरा निफ्टी एंड सेंसेक्स हम जो कर रहे हैं दोनों मिलके, हमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है. हार्डली 1-2-3 कंपनी है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि ओके फाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आरईसी का, ठीक है, इसका 15% का ग्रोथ का एक गाइडेंस है, यही बहुत है मेरे लिए, बिकॉज बाकी कंपनीज का तो हार्डली कोई ग्रोथ है ना, वॉल्यूम ग्रोथ है, वैल्यू डी ग्रोथ हो रहा है, और उसके बाद ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो रहा है. सो दैट्स नॉट अ गुड साइन एक्चुअली. लेकिन ऑफ कोर्स इकोनॉमी एक साइकिल है, ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम है तो पूरा जिंदगी प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. एंड देन अगेन बार बार मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज को जनरलाइज नहीं करना है. ये जनरलाइजेशन के चक्कर में ही हमने ये सीरीज बनाया, ताकि आपको पता चले कि इंडिविजुअल लेवल में कंपनीज में क्या हुआ. जैसे आज आपको पता चल गया कि ये 3 पावर कंपनीज में हो क्या रहा है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या बोला. और देखो मेरा काम यही है कि लाइक फैक्ट्स बताना आपको, ठीक है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उठा के आपके सामने रखना, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपका है. वरना क्या है, वरना यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है. सो एनी विच वे, मैं चाहता हूं कि लाइक आप मेरा वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप ले लो, और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से इंडिविजुअल कॉन्विक्शन लेके आप ऐसे कंपनीज को एनालाइज करो. वरना क्या है ना, वरना वही कोई भी ट्रेडर आएगा, कोई भी आके आपको चूना लगा के निकल जाएगा, और आप क्या होगा, आप उसी का मतलब कहानी सुन के आपको लगेगा, मतलब यू विल फॉर्म अ फॉल्स रियलिटी, और उससे क्या होगा ना, आपका पोर्टफोलियो में पूरा गड़बड़ हो जाता है. इसीलिए यू वुड सी सो मेनी पीपल गेट स्टक इन स्टॉक्स, और जब पूरा बुल मार्केट निकल जाता है वो पैसा नहीं बनाता है. मतलब बुल मार्केट तो होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा नहीं बनाता है, बिकॉज दे होल्ड फॉल्स रियलिटी. जैसे पिछले 4-5-6 साल में मैं तो यही बोलता हूं, ये सब एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक का फॉल्स रियलिटी में के लोगों को बाय डिफॉल्ट वो पैसा बनाएगा. तो क्या हुआ, इन सब बिजनेसेस से ग्रोथ चली गई, लेकिन लोग उसमें पकड़ा, और पिछले 5 साल में जो इतना पैसे बना,
आई नो सो मेनी पीपल, आई कैन टेल यू, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने कोई नेटवर्थ को बढ़ाया ही नहीं. तो ये जो बुल मार्केट हमने देखा ना, इसमें से हार्डली सम सिंगल डिजिट में आई गेस होगा रिटेल इन्वेस्टर्स जो पैसे बनाए. एफआईआईज बनाता है वो अलग बात है, बिकॉज उनको ग्रोथ समझ में आता है. और यहाँ पे लोगों को लगता है भाई स्टॉक नीचे जा रहे और खरीद ले, बैठे रहे, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, बिकॉज कोई फंड मैनेजर हो जो हमें कहानी बोल के वो तो निकल गया है ना. तो ये है, तो इसी इग्नोरेंस को हटाने के लिए ही हमें कंपनीज को इंडिविजुअल लेवल पर ट्रैक करना है, वरना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा आपका. अल्फा तो छोड़ दो, आप इंडेक्स का रिटर्न के तरह भी रिटर्न नहीं बना पाओगे. सो दैट कैन बी द सिचुएशन. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.